हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो मेजर जो सॉइल्स हैं, मुख्य जो भारत की मिट्टियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। तो कुछ अभी मिट्टियां रही हैं बाकी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं मिलती है, काफ़ी कम मात्रा के अंदर ही मिलती है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो हमने बात कर ली थी लास्ट में माउंटेन सॉइल्स तक, पर्वतीय मिट्टियों के बारे में। उसके बाद आती है रेड एंड ब्लैक सॉइल्स, लाल और काली मिट्टियां। लाल और काली मिट्टियां जो हैं, इसका क्षेत्र अगर हम देखते हैं भारत के अंदर कहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो इसके मैप पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रेड एंड ब्लैक सॉइल्स दो क्षेत्रों में मिल रही हैं। एक तो अरावली का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके नीचे यहाँ पे कौन सी मिट्टियां हैं, यहाँ पे आपको जो है काली मिट्टियां देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा जो है, ये वाला क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे काली और लाल मिट्टियों के बीच वाला जो क्षेत्र है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे हमें भारत के अंदर काली और लाल मिट्टियां जो है वो मिक्स्ड मिली जुले रूप के अंदर हमें ब्लैक और रेड सॉइल्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये एक आइसोलेटेड पैचेस के अंदर है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर भारत में नहीं मिलती हैं। ये बुंदेलखंड और अरावली, ईस्ट ऑफ अरावली जो है, अरावली का जो पूर्वी भाग है, वहां पे राजस्थान और गुजरात में हमें इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। इन मिट्टियों के ओरिजिन की अगर हम बात करें, इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति आपका आर्कियन और प्री आर्कियन कैम्ब्रियन जो युग था, आर्कियन प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था, उस पीरियड में बने ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट जो रॉक्स हैं, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट जो खड़कों हैं, इन खड़कों से ये बनी है। इन मिट्टियों को हम खेती की दृष्टि से अगर इनकी बात करें, तो ये बहुत ज्यादा फलद्रुप नहीं होती हैं। दे आर लेस प्रोडक्टिव बट दे परफॉर्म वेल अंडर द इरिगेशन कंडीशंस। अगर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। मुख्यतः हम देखें, जहाँ पे भी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे इन लाल काली मिट्टियों में कौन सी पाक उगाई जा रही है, तो आपके मकई है, बाजरा है, फिर आपके मोटे अनाज है, दालें हैं, तेलियाना बीज है। तो मेजरली ये जो सॉइल्स हैं, दे आर डिवोटेड टूवर्ड्स मेज, बाजरा, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। फिर आपकी उसके बाद आती है ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स की हम बात करते हैं, खाकी और आपके भूरी मिट्टियों की अगर हम बात करते हैं, तो ये मिट्टियां किस वजह से बनी, ये भी ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट के वेदरिंग होने के वजह से, उसके घसारण विदारण होने के वजह से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये वेरिएबल सॉइल्स होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है, ये काफी इनिशियल स्टेज के अंदर है। इन मिट्टियों के अंदर भूरा और लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के उपलब्ध होने की वजह से, लोखंड के ऑक्साइड जो कि हेमेटाइट और लिमोनाइट जो ओर हैं, ठीक है, उसके उपलब्धता होने की वजह से, हेमेटाइट और लिमोनाइट के आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होने की वजह से ये रेड या ब्राउन कलर की हमें देखने के लिए मिलती है। इनका हम देखें भारत के अंदर कहाँ मुख्यतः मिल रही, तो राजस्थान और गुजरात में इन मिट्टियों का मुख्यतः विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आती है आपकी सब माउंटेन सॉइल्स। ये पर्वतीय क्षेत्र के ही निचले भाग के अंदर जनरली आप बोल सकते हैं तराई जो रीजन है, ठीक है, जो कि पानी जहाँ पे ज्यादा समय तक ठहरा रहता है, उन क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टियां मिलती हैं। ये इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर से लेके आसाम तक पूरा एक लंबा इसका स्ट्रेच में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमें पता है हिमालय से जब नदियां आती हैं, नीचे पानी लाती हैं, तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तराई क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये मिट्टियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये जो सॉइल्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन of the eroded material from the शिवालिक एंड लेसर हिमालयास। क्योंकि हमारे उत्तर में कौन सी शिवालिक और लेसर हिमालयास है, शिवालिक और लघु हिमालय। तो शिवालिक और लघु हिमालय से जो बड़े बड़े आपके पत्थर आते हैं, उनके टूटने के वहां पे डिपोजिशन होने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से इन मिट्टियों का निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। These soils are fertile and they support luxuriant growth of forest। क्योंकि इनके अंदर
पानी अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध है। इसीलिए इन मिट्टियों को हम फलद्रुपता की दृष्टि से देखें तो ये काफी ज्यादा फलद्रुप हैं और यहाँ पे अच्छे घने जंगल जो है हमें लग्जरियंट फॉरेस्ट कवर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। और कई क्षेत्रों में इवन इन जंगलों को काट के खेती भी की जा रही है। आफ्टर क्लियरिंग these forest cover, agriculture is also being practiced here, और that's why these soils are highly susceptible to erosion, क्योंकि यहाँ पे जंगलों को काट करके खेती की जा रही है, इससे यहाँ पे भूमि का घसारण विदारण की जो समस्याएं हैं वो इन मिट्टियों में हमें देखने के लिए मिलती है। फिर आपकी आती है एल्केलाइन एंड सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल्स, लवणीय और क्षारीय मिट्टियां। लवणीय और क्षारीय मिट्टियों की अगर हम बात करें तो मिट्टियां क्यों लवणीय होती हैं, क्यों क्षारीय होती हैं, सैलाइन या एल्केलाइन नेचर किस वजह से होता है? उसके अंदर सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के वजह से जो है ये हमें सैलाइन या एल्केलाइन देखने के लिए मिलती है। और ये जो नमक है ये मिट्टियों के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, इन मिट्टियों के ऊपर इसका निक्षेपण हो जाता है और ये सफेद रंग का नजर आता है। मिट्टियां ये जो है सफेद रंग की हमें देखने के लिए मिलती है। और इन मिट्टियों के ऊपर इस नमक के निक्षेपण की वजह से क्या समस्या आती है? जो मिट्टियों के अंदर एक कैपिलरी एक्शन होता है, यानी कि पानी को मिट्टियों के अंदर सोखने की, ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टियों के ऊपर ये परत आ जाती है। मिट्टियों के ऊपर ये परत आने की वजह से, जमीन के ऊपर ये परत आने की वजह से मिट्टियों के बीच में जो छिद्राणु होते हैं उनमें पानी सही रूप से प्रवेश नहीं कर पाता। भारत के अंदर इन मिट्टियों को अलग अलग नाम से अलग अलग स्थानों पे जाना जाता है, यानी कि लोकली अगर हम देखें, क्षेत्रीय या रीजनली इन सॉइल्स के डिफरेंट नेम्स हैं, अलग अलग नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रे, कल्लार है, उसकार है, रकार, थुर, कल्लार और चौपन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भारत के लगभग कई सारे राज्यों में जहाँ पे सिंचाई की एंथ्रोपोजेनिक आपका सिंचाई की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ये जो स्टेट्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेक्सचर वाइज इन सॉइल्स की अगर हम बात करें तो इन मिट्टियों के जो कणों का आकार है वो सैंडी टू सैंडी लोम हमें देखने के लिए मिलता है। रेतान या आपको रेतान और काप वाली जो है मिश्रित हमें देखने के लिए मिलती है। इन मिट्टियों के अंदर कौन से तत्वों की कमी होती है? तो नाइट्रोजन और कैल्शियम जो है वो इनके अंदर काफी कम हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जानी जाती हैं फॉर द लो वाटर बेयरिंग कैपेसिटी, ये इनके अंदर कम पानी ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टियों के अंदर जो नमक आ जाता है वो इसके बीच के जो छिद्राणुओं की जगह उनको भर लेता है। These soils can be reclaimed by improved drainage। अगर वहां पे पानी के बाहर निकलने की जो व्यवस्था है वो अच्छे सुनियोजित रूप से कर दिया जाए तो फिर इन मिट्टियों के जो लवणता या अम्लीयता, क्षारीयता की जो समस्या है उसका निवारण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका रिक्लेमेशन भी इन सॉइल्स का जो है पॉसिबल है अंडर द इम्प्रूव्ड ड्रेनेज कंडीशन। Other than that, by applying gypsum or lime also, and even the salt resistant crops can also be grown here। और साथ इसके अलावा इन मिट्टियों का उपयोग किया जा सकता है, इनमें जिप्सम डाल के या लाइम चूना डाल के, या फिर यहाँ पे ऐसी पाक उगाई जाए, ऐसे फसलें उगाई जाए जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि जो लवणीय मिट्टियों के अंदर भी हो सकती है ऐसी हम पाक भी यहाँ पे उगा सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि बरसीम हो गया, फिर आपके धनीचा हो गया और कई सारे लेग्यूम क्रॉप्स जो हैं यानी कि दालें जो है वो यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। फिर आपकी आती है पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। पीटी एंड मार्शी सॉइल्स जो हैं ये हम देखें तो ये उन क्षेत्रों के अंदर ओरिजिनेट हुई है जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्रों में इन मिट्टियों की उत्पत्ति होती है जहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती है और उपयुक्त पानी के निस्तारण की व्यवस्था नहीं होती है। एडुकेट ड्रेनेज का जो फैसिलिटी है वहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जनरली ये इस प्रकार की जो मिट्टियाँ जो कि बारिश के मौसम में, रेनी सीजन के अंदर काफी समय तक जो है पानी के अंदर गीली रहती हैं, भीगी भी रहती है, वहाँ पे आपको पीटी और मार्शी जो सॉइल्स है वो देखने के लिए मिलते हैं।
खेती की दृष्टि से देखें तो इन मिट्टियों के अंदर आपको खास करके ये जानी जाती हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, चोखा की खेती के लिए मिट्टियां जानी जाती हैं। इसके अलावा इन मिट्टियों के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से इनके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इनके अंदर सांद्रण तत्व जो है उसकी मात्रा का बाहुल्य होता है। एंड दे आर हाईली सेलाइन, ये लवणीय होती हैं, बट दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट एंड पोटाश। फॉस्फेट और पोटाश की दृष्टि से देखा जाए तो फॉस्फेट और पोटाश अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है पीटी और मार्शी सॉइल्स के अंदर। मुख्यतः ये मिल रही है हमें केरला जो राज्य है उसमें कोट्यम और अल्लापुजा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो सुंदरबन डेल्टा है बंगाल के अंदर, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। और भी कई सारे जो डेल्टा है नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आपके महानदी का डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा, कावेरी और रन ऑफ कच्छ, कच्छी अघात वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे हमें पीटीएन मार्शी सॉइल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके करेवा सॉइल्स, करेवा मिट्टियाँ। करेवा सॉइल्स जो है ये लेकुस्ट्राइन सॉइल है, यानी कि आपके लेकुस्ट्राइन कौन सी होती है, जो तालाब में जो मिट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं वो आपको वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो खीण है, उसके अलावा आपके भाद्रवा की खीण जो है उसके अंदर आपको जम्मू डिवीजन में, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू डिवीजन है वहाँ पे कश्मीर की खीण और भदवा की खीण वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा कश्मीर की जो वैली है, कश्मीर खीण जो है उसके जो भी फ्लैट टॉप माउंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जिनके भी पहाड़ों के ऊपरी जो क्षेत्र है वो फ्लैट होने, समतल जहाँ पे है वहाँ पे ये मिट्टियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं करेवा सॉइल्स। दे आर फाइन, ये बहुत ही महीन होती हैं, सिल्ट की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होती है, क्ले कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इवन रेताड़ भी मिलता है और बाउंड्री ग्रेवल भी होते हैं, यानी मोटे मोटे जो पत्थर है वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और लाक्षणिकता के आधार पर देखिए इन मिट्टियों की मुख्य जो लाक्षणिकता है, इनके अंदर मैमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। और मैमल्स के फॉसिल्स मिलने के वजह से, फॉसिल क्या होता है, आपके जीवावशेष, ठीक है, तो स्तनधारी जो जीव है उनके जीवावशेष यहाँ पे मिलते हैं। इस वजह से इनके अंदर कोलसो, कोयला या पीट जो एक कोयले का प्रकार है वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है, जो भू गर्भ वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर, प्लेस्टोसीन जो युग था उस टाइम पे पूरा का पूरा जो कश्मीर वैली था, कश्मीर की जो खीण थी, वो पानी, वहाँ पे एक तालाब बन गया था, वो पूरा पानी से ढक गई थी। और जिस वजह से फिर वहाँ पे कुछ एंडोजेनेटिक फोर्सेस काम किए, कुछ भूगर्भिक जो बल हैं उनके वजह से वहाँ पे बारामूला गॉर्ज का निर्माण हुआ, बारामूला की जो खीण है उसका निर्माण वहाँ पे हुआ। और उस वजह से यहाँ पे करीबा ये जो मिट्टियाँ हैं इनका निर्माण हमें देखने के लिए मिलता है। इन मिट्टियों की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1400 मीटर तक की डेप्थ तक ये मिट्टियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। इवन झेलम नदी जहाँ से जाती है तो झेलम नदी के जो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी ये मिट्टियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। खेती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन मिट्टियों के अंदर सेफ्रॉन का कल्टीवेशन किया जा रहा है, यानी कि केसर की खेती की जा रही है, एलमोंड्स की खेती की जा रही है, यानी कि बादाम की खेती की जा रही है, वॉलनट की खेती की जा रही है, अखरोट है, एप्पल है, सेब है, सेब के बागान जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। खासकर जो इम्पोर्टेंट है, करेवा जो जाना जाता है, करेवा जो मिट्टियाँ हैं वो आपके सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के लिए, यानी कि केसर की खेती के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है, जिसमें आपका पलमपुर है, पुलवामा है, कुलगम वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे खास करके यहाँ पे जो मिलने वाली करेवा मिट्टियाँ हैं वहाँ पे आपके केसर की खेती ही की जा रही है। फिर आपके आते हैं स्नोफील्ड्स, जो भी हिमालय पर्वत के ऊंचे जो क्षेत्र है, या हम बोल सकते हैं हायर माउंटेन्स जो है, बृहद हिमालय वाला जो क्षेत्र है जो कि मोस्टली पूरे साल बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको स्नोफील्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। अराउंड 4 मिलियन हेक्टेयर जितना जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर वो एज अ स्नोफील्ड हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार,
के जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे इन मिट्टियों की हम बात करें स्नोफिल्ड्स की, तो इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, और इन यहाँ पे सॉइल इरोशन काफ़ी कहते हैं कॉमन हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये फ्रोजन रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है, तो खेती के लिए ये मिट्टियाँ उपयुक्त नहीं है। दे आर अनसुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पे इन मिट्टियों का घसारण विदारण जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये करेवा वाला है, ठीक है। ये आपको कश्मीर की वैली देखने के लिए मिलेगी। कश्मीर की वैली के अंदर कहाँ पे करेवा सॉइल्स है, ये कश्मीर की वैली के अंदर करेवा सॉइल्स का जो डिपोजिशन है हमें देखने के लिए मिलता है। कई सारी भारत की मिट्टियों की समस्याएं ये नहीं पूछते एग्जाम के अंदर, इन जनरल हम इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे। सॉइल इरोशन पता ही है, मिट्टियों का घसारण विदारण आपको पता ही है, मिट्टियों की जो ऊपरी परत होती है जो कि सबसे ज्यादा फलद्रुप होती है, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज हाईली फर्टाइल एंड इट हैज द हाईएस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट इन दैट, ठीक है। सबसे ज्यादा सांद्रण जो तत्व है ऊपरी परत के अंदर ही होता है, तो उसका रिमूवल हो जाना, ठीक है, वो एक समस्या हमें देखने के लिए मिलती है भारत के अंदर, जो कि कई सारे टाइप के इरोशन होते हैं, घसारण होते हैं, जिसके बारे में हम सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, हमारा पेपर 1 के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो वो आपको याद ही होंगे। फिर डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, जमीन का बारी बारी उपयोग करने की वजह से जमीन की जो फलद्रुपता है वो कम होती जा रही है। वाटर लॉगिंग की जो समस्या है ये हमें देखने के लिए मिलती है, जिन मिट्टियों के अंदर जल जो है बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकता है, तो उन मिट्टियों के ऊपर आकर के जल ना इकट्ठा हो जाता है। तो ये जहाँ पे भी सिंचाई की अलग अलग परियोजनाएं भारत के अंदर लाई गई हैं, वहाँ पे हमें वाटर लॉगिंग और वाटर लॉगिंग से संबंधित सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल्स की प्रॉब्लम, लवणीय ये क्षारीय मिट्टियों की जो समस्या है वो देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे ही सॉल्ट फ्लैट्स हैं, ये खास करके जो दरियाई किनारे वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये रन ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे पूरी जो मिट्टी है उसमें नमक की ऊपरी परत होती है, तो ये सॉल्ट फ्लैट्स जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें मिट्टियों के अंदर भारत में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पार्ट एंड होता है। तो ये हमारा यूनिट 2 यहाँ पे एंड होता है। पहले मैंने क्लाइमेट पे ही आपको बोल दिया था कि यूनिट 2 खत्म हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट के अलावा सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है ये भी यूनिट 2 के अंदर इंक्लूडेड है। सॉरी उस टाइम पे वो पार्ट रह गया था। तो अभी हमारा जो पेपर 2 है इलेक्टिव 1 का, यानी कि भारत का भूगोल भौतिक वाला जो है, उसके हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है यूनिट 3 शुरू करेंगे। आगे हम तीसरी इकाई जो है उसके बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब इससे एसोसिएटेड एक आपको असाइनमेंट में देना चाहती हूँ, वो ये है कि भारत की मिट्टियाँ जो है उसके बारे में आप लिखेंगे, राइट डिस्क्रिप्टिव नोट अबाउट द इंडियन सॉइल्स। ये जब आप बना रहे हैं तो मानचित्र मैप जो है वो जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है, तो ये आपको करके सबमिट करना है। बाकी मैं ये जो असाइनमेंट है वो आपके गूगल क्लासरूम पे भी रख दूँगी। तो थैंक यू, हम यहीं पे एंड करते हैं इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।